नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। चूँकि पंचायत चुनाव अपने 9वें चरण की तरफ बढ़ रहा है और लगातार बिहार की तमाम जगहों से पंचायत चुनाव की कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल हम लोग तेनुअज पंचायत में है जो दिनारा प्रखंड के अंतर्गत आता है और यहाँ से मुखिया प्रत्याशी हैं साधना देवी और उनके पति जो हैं संजय कुमार जायसवाल हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे क्षेत्र की तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस बार चूँकि मुखिया पंचायत में आप प्रत्याशी आपकी पत्नी है साधना देवी, क्या मुद्दा होगा, किस मुद्दा को लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हैं? गरीबों के विकास के लिए। जो आदमी 5 साल में अभी तक गरीबों का मकान शुद्ध नहीं बना है, उसका राशन कार्ड जो उनको मिलना चाहिए उसको जमीन नहीं मिल पाया, जमीन जो चिमकी छा कर रहा है उसको मकान नहीं मिलता है, बिल्डिंग वाले को बिल्डिंग मिल जाता है। यही मेन मुद्दा है, गरीबों की कल्याण। चूँकि महिला प्रत्याशी हैं और महिलाओं के एक अलग भागीदारी रही है लोकतंत्र में और पंचायत चुनाव में भी कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ के आ रही हैं। महिलाओं के उत्थान के लिए आपने क्या सोचा है, उसका क्या मुद्दा रखेंगे? महिलाओं के लिए जो हक मिलना चाहिए वो जमीन मिलेगा। हमारी पत्नी खुद ऑलरेडी पैक्स अध्यक्ष है, अभी मुखिया से भी प्रत्याशी है और जो हमने किसानों के हित में काम किया है वो तो जग जाहिर है, जग जानता है। चूँकि अभी आपने बात किया किसानों की, तो चूँकि तेनुअज जो क्षेत्र है ये किसी प्रधान क्षेत्र है, यहाँ पर किसानों का ही एक बहुत तरह की समस्याएं क्षेत्र में आती है। चूँकि आप जनप्रतिनिधि होंगे, एक मुखिया प्रत्याशी हैं, तो किसानों के बारे में चूँकि उनके फसल का मुआवजा नहीं मिल पाता है, समय से खाद नहीं मिल पाता है, दवा नहीं मिल पाता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में आप कैसे निपटारा करें? हमारे यहाँ तो बिस्कुमान है, कोई तरह की खाद की किल्लत नहीं होती है। कभी कभी उस तरह का आता है तो हम लोग दुकानदारों से कहकर किसानों को खाद बीज उपलब्ध कराते हैं। ब्लॉक में ऑलरेडी पहले से हम लोग को खाद मिलता है, बीज, कोई दिक्कत नहीं है। और किसानों की धान की जहाँ बात हुई तो हम लोग 100% किसानों से धान उठाने का मैंने काम किया है। उसमें कोई जाति पाति नहीं, अलग हट कर वो किसान है, अगर जमीन तो उसका धान जरूर लिया जाएगा। इससे पहले जो मुखिया प्रत्याशी जो मुखिया रह चुके हैं, चूँकि अब उनका कार्यकाल ख़त्म हो गया है, ऐसा क्यों लगता है कि जनता आप पे भरोसा करेगी? चूँकि जितने भी प्रत्याशी हैं आपके तेनुअज पंचायत से, यहाँ पे तमाम प्रत्याशी अपने स्तर से लोगों को लुभा रहे हैं, लोग वादे भी कर रहे हैं, तो आखिर जनता साधना देवी पर कैसे भरोसा करेगी? भरोसा का मेन मतलब है जितना भी इन्होंने विकास का काम किया है उस जमीन पर साल भर के बाद पता चलेगा कि विकास से नहीं हुआ है। जितना ढलैया हुआ है गली का सब अभी जाकर देखिए, 6 महीना पहले का ढलैया हुआ, पूरा गिट्टी लौक रहा है, सब सीमेंट उड़ गया। विश्वास का मेन कारण ये है, हमारे खुद नटवार बाजार में नली का सफाई हुआ, आज जाकर देखिए तो रोड पर पानी बहेगा। गांव में घूमिए नटवार कला में, सब जगह रोड पर नाली बह रहा है। कहाँ विकास हुआ है इनका? अगर विकास हुआ होता तो दूसरे को चुनाव लड़ने की जरूरत क्या थी? हम लोग तो अपने पैक्स में थे, हम लोग अपना पैक्स का काम कर रहे थे, हम लोग पैक्स का काम करते, क्या जरूरत थी हमको मुखिया लड़ने का? लेकिन जो जमीन हक जनता को मिलना चाहिए वो मूल पूर्व नहीं मिल रहा है। आपके क्षेत्र में ऐसी क्या समस्याएं सबसे ज़्यादा है जिसको लगता है कि आप मुखिया, अगर आपको जनता भरोसा देती है, आपको भरोसा जताती है, तो सबसे पहले इस काम को करना चाहिए? सबसे पहले मेरा मेन मुद्दा है कि गरीब आदमी जिसका घर नहीं है, अनाज नहीं मिलता है। अनाज किसको मिलता है? तो जिसको 50 बीघा खेत है उसको। और जो गरीब मड़ई में रह रहा है, झोपड़ी में रह रहा है, चिमकी छा कर रह रहा है, उसको अनाज नहीं मिल रहा है। सबसे मेन मुद्दा मेरा यही है कि गरीबों का हित हो, किसान का हित को हम लोग तो काम कर रहे हैं, लेकिन मेन जो गरीब आदमी है, जो जमीन से कुचला हुआ है, जिसको बोलने का अधिकार नहीं है इनके डर से। आपके क्षेत्र में चूँकि आपने कहा कि गरीब लोगों पर हमारा ज़्यादा फोकस होगा, युवाओं का एक अलग रोल होता है लोकतंत्र में। युवाओं और महिला शिक्षा पर आप क्या सोचते हैं? शिक्षा तो हम लोग यहाँ बहुत बढ़िया है। हमारे यहाँ स्कूल रोहतास डिस्ट्रिक्ट में सबसे टॉप नंबर पर आता है। स्कूल का स्थिति तो देखने योग्य है, वहाँ डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई भी होता है। हमारे यहाँ का अभी पिछले साल लड़का मैट्रिक में टॉपर हुआ है बिहार में, हमारे यहाँ के स्कूल का पढ़ा हुआ लड़का। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ शिक्षा पर कोई प्रथम स्थान है। महिला शिक्षा पर और जो गरीब परिवार के बच्चे हैं उनके शिक्षा पर आपका क्या ध्यान जाता है?
उन लोग को हम लोग जितना होता है, हम अपने जितने पैक्स अध्यक्ष रहते हुए 15वां साल में हम कार्यक्रम कर रहे हैं, जितना हमसे होता है गरीबों को मदद करने के लिए, हर समय शादी से लेकर लड़की की उसका जो भी मदद हो, पढ़ाई से, बीमारी से, वो हम लोग बराबर प्रयास करते रहे हैं कि उसका काम होता रहे। चूँकि आपके पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जी है। और उसकी व्यवस्था कैसी है, उस पर क्या आपका व्यवस्था अभी हमारे यहाँ एक डॉक्टर आते हैं, वहाँ पर हफ्ता में 4 दिन बैठते हैं। ऐसे एक परमानेंट डॉक्टर हैं, एक बाहर से भी डॉक्टर आते हैं। जितना में है उतना में बढ़िया है। वो तो हम लोग का बस का भी सौदा नहीं है, क्योंकि उन लोग तो एमपी और सांसद से डीलिंग होगा, चाहे विधानसभा से डीलिंग होगा। लेकिन हम लोग का जितना प्रयत्न चाहते हैं कि स्वास्थ्य केंद्र बढ़िया रहे, काम चले, बढ़िया होता है। चूँकि तेनुवज जिला मुख्यालय से 40-45 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आपातकाल की स्थिति में, जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन ज़रूरत पड़े कि कोई अगर आपके क्षेत्र में कोई बीमार हो जाए, क्रिटिकल सिचुएशन हो, ऐसे सिचुएशन के लिए आपने क्या सोचा है? हमारे पास खुद उस तरह का गरीबों का कोई आ जाता है, चाहे अमीर भी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आया, मेरी गाड़ी खुद अपनी है। उसको नज़दीक में हमारे 9 किलोमीटर पर धनगाई रेफरल अस्पताल है, दिनारा हम लोग का ब्लॉक का रेफरल अस्पताल है। ये दोनों जगह पर एकदम आराम से व्यवस्था है। अब पटना जाना होगा तो वहाँ से एम्बुलेंस हो जाएगा। हम लोग यहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। आखिर में आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि जनता ही सर्वोपरि है और आपकी जनता देख रही है कि आप जब आप एक मुखिया प्रत्याशी हैं तो तमाम चीज़ों के लिए आप पे निर्भर होती है। क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से हम यही अपील करना चाहेंगे कि हमको भारी बहुमत से लोग जिताए। अगर 2 साल के अंदर मैं पंचायत का मुखिया का जो वर्क है, लोग जानते नहीं है कि मुखिया का मीन्स क्या है। लोग आते हैं, जनता वोट दे देती है और कहते हैं कि प्रणाम मुखिया जी, प्रणाम मुखिया जी। अब मुखिया जी के पढ़ाने में कुल काम खत्म हो गया 5 साल। वो चीज़ नहीं चलेगा। मुखिया का मीन्स जनता को जानना होगा। जैसे मैंने पैस में रहकर बताया कि पैस का माने क्या है, लोग पैस में क्या कर सकते हैं, उस तरह मुखिया में हम क्या कर सकते हैं। अगर 2 साल के अंदर अगर मैंने सोचा है जो काम गरीबों के हित में, अगर वो नहीं होगा तो मैं स्वयं इस्तीफा दे दूंगा मुखिया पद से, अपना पैक्स अध्यक्ष नहीं चलाऊंगा। तो चूँकि ये मुखिया प्रत्याशी है तेनुवज पंचायत से साधना देवी, उनके पति हैं संजय कुमार जायसवाल, जिन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी है। और हम लगातार बिहार के तमाम जगहों से पंचायत चुनाव की खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहे बिग न्यूज़ 9 के साथ। तो हमारे साथ मौजूद हैं साधना देवी, जो तेनुवज पंचायत के मुखिया प्रत्याशी। अभी हमने संजय कुमार जायसवाल जो इनके पति हैं उनसे बात की। अब चूँकि ये मुखिया प्रत्याशी हैं तो जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं साधना देवी तेनुवज पंचायत से मुखिया प्रत्याशी हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह कैमरा छाप 9 नंबर पे। आप मुझे भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं।